Good morning, dear students. I hope you all are in good health and doing your studies well. So, children, today we are revising the chapter Keeping Healthy, and I've already shared a worksheet of the same. So, we will do a quick recap also of the chapter through this video. सो बेटा वाइल यू आर लिसनिंग टू द वीडियो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप बुक में साथ साथ रीड करते रहें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, चैप्टर आपको दोबारा याद आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट सम थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अब कीपिंग हेल्दी हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी हैव टू डू कपल ऑफ थिंग्स टू मेंटेन गुड हेल्थ. एंड उसमें क्या क्या आता है? वी हैव टू प्रैक्टिस गुड हैबिट्स, अपनी बॉडी की हाइजीन, अपनी बॉडी को क्लीन रखने की पूरी रूटीन हमें फॉलो करनी होती है. वी हैव टू टेक गुड फूड इन आवर डाइट विच इज़ हेल्दी फॉर अस. We also have to do exercise so that our body is again fit and healthy. Then we can maintain good posture, good recreation activities we should do, and also take proper rest and sleep. इन सब के साथ ही हमारी बॉडी है जो वो हेल्दी रहेगी. सो अगर हम एक भी चीज़ इनमें से स्किप कर देंगे वी विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स विद आवर हेल्थ. So all these things are required for maintaining a good health and keeping a healthy lifestyle. So इस चैप्टर में हम वन बाय वन यही समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं. So first in this chapter we learnt about maintaining good habits. गुड हैबिट्स मतलब अपनी बॉडी को हमने कैसे हाइजीनिक रखना है, अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ताकि हम फिट और हेल्दी रहें, वो हमने इस चैप्टर में सीखा था. जिसमें सबसे पहले वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्लीप एट राइट टाइम, not very late, and also wake up at the right time, not very late, that means early in the morning. So इसीलिए कहते हैं sleep early and wake up early, right? Then we also have to keep our body clean. We have to take bath regularly. We have to brush our teeth twice a day. We have to use soap, water to clean our body, hair, and even maintain personal hygiene after using the washrooms. And ऑल्सो वी हैव टू वेयर क्लीन क्लोथ्स. तो आई होप आप सब कुछ ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने टीथ ट्वाइस ब्रश करते हैं, अच्छे से बाथ लेते हैं विद सोप एंड वाटर, अपने हैंड्स क्लीन रखते हैं बिफोर एंड आफ्टर गोइंग द वॉशरूम एंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स. And also you have to wear clean clothes whenever you change or you take a bath, right? After that we also read in this chapter कि personal hygiene होती है, उसमें इसके साथ फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम बॉडी को सिर्फ बाहर से आउटर बॉडी क्लीन रखेंगे बट अंदर से हम हेल्दी फूड नहीं दे रहे बॉडी को, तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी. सो दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो गुड फूड हैबिट्स ऑल्सो, जिसमें वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वी शुड ईट क्लीन फ्रेश फ्रूट and even food, and milk also is very important in our diet, especially for children. You should take milk daily. ड्रिंकिंग ऑफ क्लीन वाटर, जब भी आप पानी पीते हैं वो क्लीन हो वाटर, राइट? एंड अवॉइडिंग जंक फूड, मतलब जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट माइट बी टेस्टी बट इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. सो कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड वी शुड टेक ऑल हेल्दी डाइट and which included cereals, pulses, vegetable, fruit, milk, even water. So इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी अंदर से भी हेल्दी रहेगी only if we take proper food, healthy food. After that we also learnt in this chapter कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी important, right? Because exercise it keeps our body healthy and also makes our body, muscles, bones strong. So if we don't do exercise our body will start feeling weak. सो एक्सरसाइज कैसी कर सकते हैं? इवन अगर सिंपल मॉर्निंग वॉक करते हैं हम या जॉगिंग करते हैं, वो भी इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज ओनली. इसके अलावा फॉर चिल्ड्रन यू हैव सो मैनी ऑप्शंस. यू कैन डू साइकिलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्किपिंग, football, any type of game also if you play, that is also part of exercise.
तो अगर आपको वॉक करना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप गेम के थ्रू अपनी पर्सनल रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट यू बिकम मोर हेल्दियर, right? So exercise also plays a very important role in maintaining a good healthy lifestyle. Then children, we learnt about a word posture in this chapter, and posture का मतलब होता है when we sit, स्टैंड और वॉक स्ट्रेट. जो हमारी बॉडी का पोस्चर होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फर्स्ट टू पिक्चर्स यू कैन सी द मैन इज़ नॉट वॉकिंग स्ट्रेट. फर्स्ट पिक्चर में वो आगे को बेंड है एंड इन द सेकेंड पिक्चर ही इज़ बेंड टुवर्ड्स द बैक. दैट मीन्स हिज पोस्चर इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट स्ट्रेट. बट इन द थर्ड पिक्चर हिज पोस्चर इज़ परफेक्ट, ही इज़ वॉकिंग स्ट्रेट. सो वेन एवर वी सिट or we walk or we stand, we have to maintain a straight posture, which will help to maintain a good health again, because if we follow good posture, it again keeps our body fit and healthy. After that beta, we also studied about some activities which we do in free time. जब हम फ्री होते हैं, आप अपनी स्टडीज़ फिनिश कर लेते हैं, डेली रूटीन फिनिश करते हैं, तो यू इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, जिसको हम हॉबीज़ भी कहते हैं. सो जिससे हमारा माइंड जो होता है वो दोबारा फ्रेश हो जाता है. आप थोड़ी देर अगर कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, आपका माइंड टायर्ड फील करता है. तो माइंड को दोबारा फ्रेश करने के लिए, एक्टिव करने के लिए वी कैन फॉलो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. And there are so many recreation activities in this picture you can also see. But children, watching TV is one of their favorite recreation activities. इसके अलावा playing video games, blocks, clay, painting, dancing, music, cycling, playing any sports, ये सब जो activities होती हैं इनको भी हम recreation activities बोलते हैं. indoor games, outdoor games, everything is included in this. सो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा है? दिस इज़ अ हॉबी विच वी डू इन फ्री टाइम एंड दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अस फ्रेश. दे मेक आवर बॉडी एंड माइंड ऑल्सो फ्रेश. सो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ से भी हम अपने आप को हेल्दी और फ्रेश रख सकते हैं. आफ्टर दैट बेटा, after doing so many activities in the day, our body gets tired, our mind gets tired, so they both need rest. And sleep is the best way to give peace and mind to our body, give proper rest to our body. So we should take at least 8 to 9 hours of sleep. जो बच्चे होते हैं छोटे उनको इनफैक्ट 9 hours तक स्लीप लेनी चाहिए, बिकॉज दे डू मोर फिज़िकल वर्क. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, आप भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो आपको स्लीप भी ज़्यादा चाहिए, रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए. सो आफ्टर टेकिंग अ गुड स्लीप व्हाट हैपन्स, आवर बॉडी इज़ फ्रेश and our mind is also fresh and active. So sleep again is very important. So in this chapter beta we learned about practicing of good habits, जिससे हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं. टेकिंग ऑफ गुड फूड, हेल्दी डाइट हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको हेल्दी रखने में. एक्सरसाइजेस के बारे में हमने सीखा. वी लर्नड अबाउट मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर, recreation activities also which we do in free time, and finally giving proper rest through sleep is also very important for a healthy lifestyle. So I hope आपको ये चैप्टर दोबारा रिकॉल हो गया है. आप इसको एक बारी दोबारा रीड करेंगे बिफोर डूइंग द वर्कशीट. दिस आई से एवरी टाइम. जब भी आप वर्कशीट करते हैं पहले चैप्टर रीड करिए, नोटबुक में से भी रीड करिए क्वेश्चन आंसर्स, रिटन वर्क, एंड देन स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट. And when I send you the answers, you can cross check it with the answer key. So children, enjoy your studies. Take care. Have a nice day everyone.